बहुत आवश्यक है। और आज को जो अपना पूरा प्रकरण है साधन दीपिका को, वो यही है कि धर्म कितनो सहज है। आज अपन 14वीं कारिका से प्रारंभ करेंगे, लेकिन वाके पूर्व आज अपन अपने उत्सव नायक श्री हरिराय जी के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले अपन प्रासंगिक जो आज को महोत्सव है पुष्टि संप्रदाय में, मैं आपको कुछ आचार्य बालकन के नाम या समय स्मरण करा के फिर मंगलाचरण कहूं कि श्रीमद आचार्य चरण के साथ आपने जिनने श्रीनाथ जी की टिप्पणी पे ध्यान दियो होएगो, तो उनने श्रीनाथ जी की टिप्पणी ने प्राचीन काल से अद्यावधि एक व्यवस्था रखी है कि संप्रदाय में शुद्धाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के मत प्रवर्तक आचार्य ऐसे श्री विष्णु स्वामी जी के प्राकट्य उत्सव की भी नोंद दी जाए। जन्माष्टमी से एक दिन पहले छठी के उत्सव पे सप्तमी के दिन हर श्रीनाथ जी की टिप्पणी वाचने वाली खबर होगी, वहां में लिखे हुए कि श्री विष्णु स्वामी प्राकट्य उत्सव वादिन कछु नहीं हो। संप्रदाय में विष्णु स्वामी जी के प्राकट्य उत्सव के निमित्त कछु नहीं हो, न ठाकुर जी को कोई केसरी वस्त्र हो, न कोई पेड़ा बर्फी भी अरोगे, न कछु हो। पर एक नोंद आवे कि ये आचार्य को आज उत्सव है। तो संप्रदाय के प्राचीन मूल आचार्यन में आचार्य चरण सुप्राक जो शुद्धाद्वैत मत के संस्थापक या प्रवर्तक रहे, लोक में प्रवर्तक है, संस्थापक तो भगवान रुद्र स्वयं है, श्री महादेव जी हैं, लेकिन जिनने आलोक में वह सत्य को प्रवर्तित कियो, ऐसे विष्णु स्वामी जी के प्राकट्योत्सव की नोंद रहे। दूसरी चीज, श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव प्रभुवर चरण गोपीनाथ जी, तत्पुत्र उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी, वाके साथ प्रभुचरण श्री गुसाई जी के सातों आत्मज के अलावा श्री हरिराय महाप्रभु के पिता श्री कल्याण राय जी को उत्सव, कल्याण राय जी के साथ श्री हरिराय महाप्रभु को उत्सव, अभी जो गत पर्व परिवर्तिनी एकादशी दान एकादशी पे जिनको गयो, ऐसे लेख वारे दश दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी को उत्सव। देखो वहां भी दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी को उत्सव नहीं, एक तो बड़ा बड़ा नहीं लिखे हुए, लेख वारे पुरुषोत्तम जी को उत्सव। तो बहुत शॉर्ट में बता दियो गया कि नवलक्ष ग्रंथकर्ता को उत्सव। वैसे ही हमारे पूर्वज श्री काका वल्लभ जी को उत्सव। तो आप देखोगे कि संप्रदाय में श्रीनाथ जी को घर प्रधान ग्रह के आचार्य इतर यदि कोई आचार्यन को उत्सव मनाते होए, तो ऐसे लेखवारे पुरुषोत्तम जी, उनके पूर्व शहराय महाप्रभु के पिता श्री कल्याण राय जी को क्यों उत्सव श्री जी मनावे, क्योंकि वो श्री गुसाई जी के ज्येष्ठ पौत्र हैं। गिरधर जी के बच्चाएं भय वासु भी पहले श्री गोविंद राय जी को पुत्र भय, मतलब श्री गिरधर जी के सबसे बड़े जो पुत्र मुरलीधर जी से छोटे दामोदर जी हैं, और दामोदर जी से छोटे श्री गोपीनाथ दीक्षित जी हैं। लेकिन इन तीनों भाई जो गिरधर जी के तीनों पुत्र हैं, उनसे भी बड़े पहले श्री गोविंद राय जी को पुत्र भय, और इनकी बधाई स्वयं श्री गुसाई जी को श्रीनाथ जी ने दी कि गोविंद के कल्याण भयो है। क्या सो कल्याण राय जी को उत्सव, श्री राय महाप्रभु को उत्सव, काका वल्लभ जी को उत्सव, ये सब, और लेखवारे पुरुषोत्तम जी को उत्सव, ये सब जो उत्सव आवे हैं, ये उत्सव मूल तिलकायत की परंपरा से इतर भी श्री जी मनावे हैं। तो आज जिनके उत्सव को श्रीनाथ जी भी अपने घर में और श्री नवनीत प्रिया जी के घर में मनाए रहे हैं, ऐसे आज श्री हरिराय महाप्रभु को उत्सव है। तो आओ अपन अपने उत्सव नायक को स्तवन, उनके जीवन चरित्र के बारे में संक्षिप्त विवरण इनको अपन मंगलाचरण के बाद अपन थोड़ा देखें। और आप सभी को श्री हरिराय महाप्रभु के उत्सव की खूब खूब बधाई हो। और नत्वा श्री वल्लभाचार्यान पुष्टि मार्गोपदेशकान विठ्ठलेशान गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री गुरुभ्यो नमः। महादान आश्विन कृष्ण पंचमी, आज गुर्जर मास के हिसाब से भाद्रपद कृष्ण पंचमी है।
और हमारे ब्रजमास के हिसाब से आश्विन कृष्ण पंचमी है। आज पंचमी को श्राद्ध भी आज ही के दिन हुए है। तो ये जो दिन है या में भी महादान ऐसा में बतायो है। तो सुंदर साहित्यकार, अच्छे कलाकार, अभूतपूर्व विद्वान, परम त्यागी, भावना के पूंजीभूत श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के सुख साधन, सेवा में अग्रणी श्री कल्याण राय जी के सुपुत्र श्री हरिराय जी को जन्म संवत 1647 में आज के दिन गोकुल में भयो। आप महाप्रभु जी के स्वरूप हैं और सात्विक रूप से प्रकटे हैं। जैसे बाबा ने चर्चा करी कि भाई ये सात्विक भाव रूप है, राजस भाव रूप है, तामस भाव रूप है श्रीमद आचार्य चरण के। तो ये क्या व्यवस्था है ये भी वैष्णव को समझनी जरूरी है। जैसे महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं, तो श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ में जो पत्रावलंबनम, भाष्य आदि, खंडन मंडन वाले सब ग्रंथ हैं, उनको श्रीमद आचार्य चरण की आदि भौतिक वाणी बताई गई। वही प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण के तत्वार्थ दीप निबंध आदि जो हैं वो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। सुबोधिनी जी, मधुराष्टक आदि, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम आदि जितने भी स्तवन करता है वो सब जो हैं वो आदि दैविक ग्रंथ बताए गए हैं। और तदवत ही संपूर्ण षोडश ग्रंथ को अपने यहाँ महाप्रभु जी के निर्गुण ग्रंथ ऐसे बताए हैं। तो महाप्रभु जी की वाणी में भी पूर्वाचार्य ने, टीकाकारन ने निर्गुण, आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्रमशु वाणी के भी प्रभेद किए हैं। जैसे लोक में भी आपने सुनी होगी कि वैखरी वाणी, परावाणी, पश्यंती इत्यादि वाणी के ऐसे भी बहुत से लेवल शास्त्र ने माने हैं। वैसे श्रीमद आचार्य, तो आचार्य चरण की जो वाणी है, वाको स्वरूप श्री हरिराय महाप्रभु अपन को क्या समझावे के गूढ़ा गभीरा गहना श्रीमद आचार्य वाक सुधा। वास्तव में महाप्रभु जी की जो वाणी है वो गूढ़ गंभीर और गहन है। जैसे सामान्य व्यक्ति जो है, जो अपन जैसे हैं, अपन लोग बहुत करो तो श्रीमद भागवत जी के शब्दार्थ तक पहुंचे। विद्वान जो हुए, पंडित हुए, जिनकी व्युत्पत्ति में गति होए, जो व्युत्पन्न होके अर्थ करें, तो वो लोग शब्दार्थ के साथ, अन्वयार्थ के साथ वो लोग भावार्थ भी करें। लेकिन अपने यहाँ श्रीमद आचार्य चरण के लिए क्या आवे, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण। तो गूढ़ार्थ तक पहुंचना ये जो है वो श्री महाप्रभु जी को ही सामर्थ्य है कि महाप्रभु जी शास्त्र में गूढ़ार्थ तक पहुंचे, जहां पे पंडित केवल शब्दार्थ, अन्वयार्थ, भावार्थ तक जान सके, या यूं कहो तात्पर्य अर्थ जान सके, क्या तात्पर्य सु ये वस्तु कही गई है, लेकिन हर व्यक्ति की गति वाके गूढ़ आशय में नहीं हो। वही प्रकार सु जिन भगवदीयन ने, जिन भगवत भक्तन ने श्री महाप्रभु जी के मूल रूप में सु, जैसे प्रभु चरण द्वय को श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी को कृष्ण बलदेव माने और जाने, और वही प्रकार से निरूपण किए कि गोपीनाथ जी जो हैं वो बलदेव जी को स्वरूप है, और आप जो हैं साक्षात श्री गुसाई जी वो पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन धर को ही आप साक्षात स्वरूप हैं। तो जैसे प्रभुवर चरण और प्रभु चरण में अपने यहाँ कृष्ण बलदेव की भावना करी, वाके बाद भी आप देखोगे तो सातों बालकन में धर्मी सु लेके यशश्री ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य को पृथक रूप से जाने हैं कि महाप्रभु में विद्यमान जो अलौकिक सामर्थ्य है, वामे सु कौन से गुण को प्रकाश, कौन से गुण धर्म को प्रकाश कौन से बालक ने कियो, वाही प्रकार सु वार्ता और वचनामृतन में कहीं कहीं जो ये शब्दावली द्योतित हुए है कि भाई ये हरिराय महाप्रभु हैं जो ये सात्विक भाव अवतार हैं, फिर गोकुलनाथ जी हैं वो राजस भाव अवतार हैं, और श्री पुरुषोत्तम जी हैं वो तामस भाव। वो पुरुषोत्तम जी में तामस भाव क्यों लियो है, क्योंकि पुरुषोत्तम जी की वाणी में आचार्य चरण की वाणी को सिद्ध करने के लिए अन्य जितने भी चतुर्दश विद्या स्थान है, उन समस्त चतुर्दश विद्या स्थानन में सु वेद, वेदांग, उपांग, षडांग वेद इत्यादि सभी चीजन में सु, मतलब शतपथ ब्राह्मण में सु, संहितान में सु, आरण्यकन में सु, उपनिषदन में सु, बहुत चीजन को उनने संग्रह किया है। तो वह कारण से उनकी जो वाणी है वो महाप्रभु जी की वाणी को सिद्ध करवे में तामसी है, क्योंकि वह बहुत चीजन को
सम्मिश्रण है। वासु ज्यादा राजसी वाणी कौन की है, तो बोले के श्री गोकुलनाथ जी के। गोकुलनाथ जी ने पूर्वाचार्य के कृत टीकान पे टीका करी है, लेकिन श्री हरिराय महाप्रभु को जो वैशिष्ट्य है वो क्यों सात्विक में गयो? गोकुलनाथ जी से छोटे होते हुए भी वो यासु गयो, क्योंकि उनने 160 के करीबन संस्कृत छोटे 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 ऐसे स्फुट ग्रंथ किए कि जिनसु महाप्रभु जी के ग्रंथन को भाव और उनको भाव प्रकाश दोनों होते हुए भी स्वतंत्रतया सब कुछ श्री महाप्रभु जी की वाणी को निगूढ़ आशय बोध सौकर्यार्थ सिद्ध होए। तो वह कारण सु कहीं कहीं पे वचनामृतकार प्राचीन लोग उनमें भी, जैसे अब क्या गोकुलनाथ जी के स्वरूप में कोई कमी है का? गोकुलनाथ जी को स्वरूप भी साक्षात श्री कृष्ण रूप ही है। आज रघुनाथ जी को स्वरूप साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को स्वरूप है रघुनाथ जी को, तो यदुनाथ जी को स्वरूप साक्षात श्री यमुना जी को स्वरूप है। ऐसे अपन कोई ना कोई तो दिव्य महात्म्य और दिव्य स्वरूप को दर्शन सातों बालकन में कर ही सके। तथापि अपन अपने श्री हरिराय जी द्वारा रचित समस्त बधाइयन में ये चीज देख सकें कि कौन सो भगवान को गुण कौन में प्रकट भयो। तो धर्मी से लेकर यशश्री ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य रूप जो ये सातों बालक हैं, तो उनमें भगवान के एक एक गुण धर्म रूपी स्वरूप को रूप अलग सु प्रकट भयो है, यासु वहां कह रहे। फिर दूसरो यहाँ जो सात्विक राजस तामस भाव रूप बता रहे हैं, ये निर्गुण से गुणात्रय में लिए जाएंगे। ये प्रकृति के सात्विक राजस तामस गुण के और भाव रूप हैं, ऐसा वहां पे कोई को आशा नहीं है। वहां पे आशय ये बन रहे है कि ये जो सात्विक भाव है या वह निर्गुण को सात्विक, निर्गुण मतलब श्रीमदाचार्य चरण प्राकृत धर्मान आश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, जो आप साक्षात हैं वो निगम प्रतिपाद्य हैं, यद तत् शुद्ध हैं और साकार हैं। तो वह भगवत साकृति की जो ये सब शाखाएं प्रकट हो रही हैं, ये सब शाखान में कहीं पे श्री बलदेव जी प्रकट हो रहे हैं, कहीं पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, कहीं में भगवान को जो विशिष्ट धर्मी विशिष्ट गुण है केवल वो श्री गिरधर जी में प्रकट हो रहे हो है। तो क्या गिरधर जी में यश ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य नहीं है? अरे गिरधर जी की तो बात बहुत दूर है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी यश श्री ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य सब है, परंतु आखिर एक मात्रा भगवान ने निश्चित करी है। वो गुण अपने आप में फ्लक्चुएट भी करें, कभी ज्ञान ज्यादा आ जाए, कभी वैराग्य ज्यादा आ जाए, कभी यश ज्यादा विस्तृत हो, कभी कम हो जाए। तो ये सब जो है ये अपने भगवान की तरह कोई निरवधि सच्चिदानंद अपने में नहीं है, पर सच्चिदानंद तो जीव भी तो है। सत ये सत शरीर है, चिद आत्मा है, आनंद रूपी परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति द्वासुप्रणा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते इत्यादि श्रुति और स्मृति के वाक्यांशु अपने अंदर भी तो परमात्मा विराज रहो है। तो परमात्मा विराज रहो ऐसा कहते ही अपन थोड़ी परमात्मा हो गए। लेकिन ये जो पूर्वाचार्य के लिए जो निरूपण हो रहा है, ये जैसे सात्विक भाव की गोपी, राजस भाव की गोपी, तामस भाव की गोपी, तो ये गोपी जन जा रूप में अपने को दर्शन दे हैं सुबोधनी जी में, ये अन्य पूर्वा अनन्य पूर्वा अंतर्ग्रह गता में जा प्रकार सु सात्विक राजस तामस आदि भावन को घटित किया जाए, वैसे ही आचार्य में भी वो गोपी जनन के भाव रूप हुए सु उनमें भी सात्विक राजस तामस आदि भावन को वचनामृत कारण ने, कीर्तन कारण ने, टीका कारण ने कहीं ना कहीं यो घटाए हैं। वासु बाबा ने जैसे बहुत एक सुंदर दृष्टांत कहो कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते की जो भगवत वाणी है, आप्त वचन वेद वचन होवे सो आप्त वचन है। तो ये आप्त वचन को जो क्रम है, ये क्रम में कोई त्रुटि नहीं आ रही। तो जब वैष्णव संबोधन कर रहे हैं ना आचार्य को कि ये सात्विक भाव रूप है, राजस भाव रूप है, तामस भाव रूप है, तो वो ये समझ नहीं रहे कि ये सात्विक भाव कौन को है। ये सात्विक राजस तामस प्रकृति के तीन गुणन को भाव उन आचार्य में नहीं आ रहे हो है। उन आचार्य में जो भाव आ रहे हो है वो ठाकुर जी को, श्री महाप्रभु जी को भाव आ रहे हो है, या कारण से वहां पे उनको श्री महाप्रभु जी के सात्विक भाव रूप, श्री गोसाई महाप्रभु जी के राजस भाव रूप, श्री महाप्रभु जी के तामस भाव रूप, या ढंग को जो संबोधन दे रहे हैं वो तुमको ध्वनित करावे के दे रहे हैं कि उनको श्री महाप्रभु जी से कम नहीं जानो। यहाँ उनने श्री महाप्रभु जी के सात्विक गुण को विकास किया है, यहाँ उनने महाप्रभु जी के राजस गुण को विकास। महाप्रभु जी में कहाँ ढूंढवे जाओगे सात्विक राजस तामस? बताओ। जिनके द्वारा कंठी और ब्रह्म संबंध दिए भाई दैवी जीव भी निर्गुण है, उन भगवान वल्लभाचार्य को कैसे तुम घटित करोगे सात्विक राजस तामस में? वो संभव ही नहीं है। यहां तक कि अपन जो चीज देखें कि महाप्रभु जी ने के 108 नाम, महाप्रभु जी के 108 नाम प्रकट किए गुसाई जी ने, बराबर। अब गुसाई जी ने 108 नाम प्रकट किए,
तो टीकाकार के वहां में तो 3 नाम प्रधान है। कौन से 3 नाम प्रधान है? आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः और श्री कृष्णास्याय नमः। ये 3 नाम जो हैं ये मुख्य बताए गए हैं और इनके एक एक नाम के 35 नाम बताए गए हैं। ऐसे करके और फिर 108 नाम हो रहे हैं, बराबर। अब कुछ मान्यतांश अभी अभी रिसेंटली जो टीकाएं छपी हैं उनमें कही कि नहीं, 3 नाम प्रधान नहीं है, 4 नाम प्रधान है। आनंद, परमानंद, श्री कृष्णास्यम और कृपा निधि। और एक एक नाम के 28 नाम है, या प्रकार से गिनती करो। अरे इतनी माथाकूट क्यों करो? छल्ले गुसाई जी खुद आज्ञा कर रहे हैं, इत्यानंद निधे प्रोक्तम नाम नाम अष्टोत्तर शतम। ये आनंद के ही 108 नाम है। ये कौन के नाम है? इत्यानंद निधे प्रोक्तम नाम नाम अष्टोत्तर शतम। शुद्धा विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि तो लाओ। अविशुद्ध बुद्धि आ नहीं रही। तुम कह रहे हो ये 3 मुख्य हैं, वो सब नाम गौण है या वाक्य अंग भूत हैं। अरे ऐसे कुछ होए का? ऐसा कछु नहीं हो। जो हो वो ये हो कि आप आनंद की निधि हैं, और क्योंकि आनंद की निधि हैं तो वह आनंद की निधि में सु ये पूरे 108 नाम आनंद रूप ही है। वास्तव में तो एक ही नाम ब्रह्म को है वेद में, और वो है आनंद। यही से तो हम कहें ना, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। तो भगवान को क्यों आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि कहें? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान क्यों श्रुति कह रही है? क्यों वाकु आनंद बता रही है? और रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवती रसो वही स वाकु कह रही है। तो जा ब्रह्म को, जा पुष्टि पुरुषोत्तम को अपन जान रहे हैं, वो श्री महाप्रभु जी के रूप में यदि प्रगटे हैं, तो ये 3 नाम, 1 नाम, 2 नाम, 4 नाम, ये नाम मुख्य हैं, बाकी सब नाम इनके अंग रूप हैं। ये सब जो है ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे मेरो नन्नू बाबा भी नाम है, मेरो अम्बरीश कुमार जी भी नाम है, मेरो गोविंद राय जी भी नाम है। अब मुख्य नाम कौन सा? अब जो जितना ज्यादा विख्यात है वो नाम मुख्य, जो नाम नहीं विख्यात है वो गौण है। तो बस उतनी सी बात है। हमें मेरे को कोई भी प्रकार से संबोधन करे, आज इन तीनों नामन को कोई नहीं जाने, जितने लोग खाली कहें जे जे। अब जे जे नाम के तो जे जे सु तो कितने जे जे? 216 जे जे विद्यमान है। तो कहा मैं कहां समझू कि मुंह कोई संबोधन हो रहे हो है? ये वैसी ही बात हो गई कि श्राद्ध के दिन कोई व्यक्ति के कि ब्राह्मणन को भोजन में बुलाओ, तो कौन कौन ब्राह्मणन को बुलावे? जितने वापी में ब्राह्मण है उतने ब्राह्मणन को भोजन में बुलावे, कि जितने घर में ब्राह्मण है उतने को भोजन में बुलावे? नहीं, जितने को आमंत्रण दियो है, जिनको न्योते हैं उनको बुलाओ, उनको बुला। जिनको न्योते है कि आज तुमको मेरे यहाँ श्राद्ध है, भोजन करवे आनो है, वैसे ही जा नाम को अपन चिंतन स्तवन ध्यान, जा रूप को अपन चिंतन कर रहे हैं, वो ही मुख्य है। ये बतावे के लिए कोई नाम की मुख्यता, कोई नाम की प्रधानता या ढंग से टीकाकरण ने विवेचन किया वासु कोई वही 3 नाम प्रधान ऐसा। या महाप्रभु जी के जन्माक्षर में तो 4 नाम अलग ही हैं। श्री वल्लभ सुइतर 4 नाम अलग है जन्माक्षर में, उनको तो वर्णन कहीं पे भी पूरे 108 नाम में भयो ही नहीं है। तो क्या जन्माक्षर के नाम श्री महाप्रभु जी के नाम नहीं है जो जन्म पत्रिका में महाप्रभु जी के लिखे हैं? कहवे को मेरा तात्पर्य ये है कि अपन को अपने आचार्यन में एक रूपता और तादात्म्य को चिंतन करना चाहिए, तब जाके तुम्हारी स्वस्थ गुरु परंपरा रहेगी। गोपीपति समारंभाम श्री विष्णु स्वामी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम पुरुषोत्तम सम्मूलाम श्री वैश्वानर मध्यमाम श्रीमदाचार्य पर्यंताम या अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आपको खुद को गुरु जाने, आपको कंठी और ब्रह्म संबंध दिए, वो क्या श्री महाप्रभु जी नहीं है? वो क्या श्री प्रभुचरण गुसाई जी नहीं है? जो आपको शिक्षा गुरु है वो आपको क्या गुसाई जी और महाप्रभु जी न्यून है? तो यासु ये सब जो बातें हैं वचनामृतन में, ये तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए है कि कौन से गुण धर्म को और कौन से अपने स्वरूप महात्म्य को प्रकाशन आचार्य ने कियो। बाकी वो तो साक्षात श्रीमद आचार्य चरण रूप ही हैं। यही सो ही हम कहें कि प्रभु चरण द्वय में भी तारतम्य करने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु जी के दोनों आत्मज जो हैं वो एक ही रूप हैं, एक समान है, और उनमें अपन को तो भाव अपनो उच्च और अहो भाव ही रखना चाहिए। अपन को उनमें कोई प्रकार से भी छोटो बड़ो या उच्च और तुच्छ ऐसा भाव करके अपनी भक्ति को खंडित नहीं करनी चाहिए। यह आज्ञा कर रहे हैं कि ये श्री महाप्रभु जी के स्वरूप हैं और सात्विक रूप से प्रगटे हैं। तासो ही हरिराय महाप्रभु कहे जाते हैं। आपके जीवन में अनेक ग्रंथ प्रकाशित भय। श्री हरिराय वांग मुक्तावली 2 भाग में विराजे है, मतलब प्रकट हुई है, प्रकाशित हुई है। श्री हरिराय महाप्रभु चरित्र तथा जीवन चरित्र आदि हो अलग सु ग्रंथ हैं। यहाँ संक्षेप में वर्णन करे हैं। ये विठ्ठलवर
द्वितीय ग्रह के प्रधान आचार्य होते। नाद्वारा नगर निर्माण तथा नाद्वारा भावना बनाई, आपको शरद ऋतु में प्राकट्य होवे को हेतु यश विस्तार है। दानन के मध्य पांचवी को प्रागट्य को कारण पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा पंच कर्मेंद्रियन को प्रभु के लिए विनियोग करावे हेतु आप याद इन पंचमी को प्रकट भय हैं। श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता आपने ही रची है। आपकी 700 पद रचना उपलब्ध है। आपने अपने जीवन में 700 पद रचे, अनेक गद्य पद्य ग्रंथ निर्मित किए। संस्कृत के 166 ग्रंथ 166, पद्य ब्रजभाषा ग्रंथ 30, नित्य लीला स्नेह लीला आदि अनेक ब्रजभाषा के गद्य पद्य ग्रंथ, जामे 41 शिक्षा पत्र विशेषकर घर घर में व्याप्त होए के दैवी जीव को उद्धारक बने हैं। महाप्रभु जी के श्री हरिराय महाप्रभु के ग्रंथन की यहाँ सूची थोड़ी बहुत एकत्रित की गई है, जिसमें ये बताया है कि 166 तो आपके संस्कृत छोटे छोटे स्फुट ग्रंथ हैं और 700 कीर्तन आपके लिखे हुए। यहाँ मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जैसे श्री प्रभुचरण गोसाई जी ने आरती के समस्त आर्या लिखे और जिनमें गेय पद्य गेय आर्या भी आपने जैसे लिखे, जैसे केवल छंदोबद्ध उच्चारण करने वाले राजभोग आरती के, संध्या आरती के, शयन आरती के आपने लिखे, और जैसे गेय जैसे मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगलम मंगला का आरती का आर्या है। फिर पलना के दोनों, छोटो पलना और बड़ो पलना, अर्थात बड़ो पलना अर्थात प्रेंक पर्यंक शयनम और छोटो पलना अर्थात लालयति दोलिका मंच शयनम, ये जैसे आपने संस्कृत पद आपने जैसे लिखे, वैसे श्री हरिराय महाप्रभु के भी संस्कृत पदन को संकलन पहले अलग से छपतो, और आपने बहुत सारे संस्कृत गेय ग्रंथ भी निर्माण किए। हरिराय महाप्रभु के ये समस्त पद प्रायः पहले बृहत स्तोत्र सरित सागर में छपते थे, तो उनमें 41 शिक्षा पत्र और अन्य भी हरिराय वांग मुक्तावली में वर्णित समस्त ग्रंथ पहले बृहत स्तोत्र सरित सागर में ये संकलित किए गए थे, और उनमें ये सारे संस्कृत पद भी मिलते हैं। वैसे ही आपके ब्रजभाषा साहित्य में तो 700 पद हैं ही, उनसे इतर नित्य लीला स्नेह लीला आदि बड़ी, जैसे आज अपन लोग विशेष करके प्रथम दिन आज के दिन और जब जब अपने यहाँ दान को अपन कोई विशिष्ट मनोरथ करें तब अपन लोग दान की जो बड़ी लीला गाएं, श्री गोवर्धन की शिखर थे मोहन दीनी टेर अंतरंग सो कहते हैं सब ग्वालिन राखो घेर तुम नंद मेहर के लाल, तो वो जो पूरा बड़ी दान लीला है वहां में 35 टूक है। ये 35 टूक मतलब सर्वोत्तम जी के उच्चारण को जो फल है वो फल या दान लीला को है, अर्थात कृष्णा धरामृत स्वाद सिद्धि या बड़ी दान लीला के पाठ ते भी बताई है। तो ये बड़ी दान लीला 35 टूक वारी सर्वोत्तम जी वत, ये भी श्री हरिराय महाप्रभु की ही मूल कृति है। तो नित्य लीला को गान, दान लीला को गान, स्नेह लीला को गान, ये सब जो है ये भी श्री हरिराय महाप्रभु के ही ग्रंथ हैं। स्वरूप ज्ञान, गुरु वैष्णव प्रभु को समान भाव आदि कई प्रसंग हैं। वार्ता सतत श्रवण तथा सुबोधनी पठन, राणा राय सिंह खंडा गांव में नाथद्वारा के पूर्व में आप रहते थे, आपकी मानसी पराभक्ति है। महाप्रभु को तथा गोवर्धन धर को पूर्ण साक्षात्कार आपको है, आपके कछुक चमत्कार हु हैं। लौकिक में हरिराय जी को डोरा, ज्वर तथा नजर, चोट फेंट में लाभप्रद है। प्राचीन काल में ऐसी पद्धति थी कि जैसे बहुत पुराने वैष्णव अभी भी जाने हैं कि समाधान सु अधिकारी जी के पास श्रीनाथ जी को प्रसादी डोरा लाके लोग कालो डोरा अपने बच्चा को भी बांधे हैं, कुछ लोग आदि व्याधि उपाधि में, कुछ लोग भी श्रीनाथ जी को प्रसादी कालो डोरा कंठी सुइतर अपने गले में पहरे हैं या कमर में बांधे हैं, दक्षिण हस्त में बांधे हैं। योषित वाम करे चैव, जो स्त्रियां हैं वो वाम भाग में अपने पहरे हैं। तो वैसे ही प्राचीन काल में श्रीनाथ जी के डोरा को इतना आग्रह नहीं रखते जितनो खिमनौर में श्री हरिराय जी की जो बैठक है वो एकदम प्रकट बैठक मानी गई है कि जहां आपने बहुत भगवदियन को और सात्विक वैष्णवन को अपने स्वरूप को चमत्कार दिखाया है। तो वहां से भी लोग अपने यूं समझो कि गुरु कवच के रूप में एक प्रसादी कालो डोरा साग्रह पूर्वक मांग के लाते, और वो अकेले स्पष्ट कह रहे हैं कि लौकिक में मतलब लौकिक काजन में हरिराय जी को डोरा, ज्वर तथा नजर, चोट फेंट में लाभप्रद है। स्मशान कीले रात्रि दिवस स्मशान में दाह संस्कार आदि निर्भीकता से होते हैं, अर्थात वो सब पहर के अगर स्मशान आदि में भी चले जाओ तो भूत प्रेत लगवे की या कोई प्रकार की ऊपरी बाधा लगवे की कोई गुंजाइश
नहीं है। श्री जी के श्रृंगार आज ऐसो मतलब हरिराय जी के डोरा को भी चमत्कार यहाँ बता रहे हैं। फिर श्री जी को श्रृंगार आज नवरत्न आभूषण को कियो, ताको आशय प्रभु ने नवनिधि मेवाड़ को दीनी तथा हरिराय महाप्रभु की विविध सेवा अंगीकार कीनी, तासो आज नवरत्न भूषण धरे हैं। बड़ो दान तथा सांझी दान अन्य पद आपके स्वरूप तथा महादान सांझी होए है। भाव सो गवे आपके पुत्र न होवे सो दामोदर जी दाऊ जी के पुत्र को गोद लिए, तथा 125 वर्ष आप भूतल पर विराजे। आपके अनेक चरित्र प्रकट किए। संप्रदाय कल्प ध्रुव के लेखक रहे श्री विठलनाथ जी, अनन्य सेवक तथा प्रेम जी भाई, हर जीवन दास, शोभा माँ जी, एक डोकरी या प्रकार 5 सेवक तथा बैठक नाथद्वारा, खिमनौर, जैसलमेर, गोकुल, डाकोर जी, जम्बूसर, सावली आदि स्थानन में आप श्री की बैठक विराजमान है। तो ये भी एक छोटो सो परिचय श्री हरिराय जी को यहाँ पे दियो है। और एक थोड़ा और एक परिचय, ये पुष्टि मार्गी आचार्य के वचनामृत जो ग्रंथ वैष्णव मित्र मंडल ने छापे, यहाँ में बहुत बड़ी वस्तु एक दी भई है कि यहाँ में श्री हरिराय महाप्रभु की 84 शिक्षाएं दी गई हैं। वो 84 शिक्षा को भी देखो, शिक्षा शास्त्र अपने आप में सूत्रात्मक ही हो, वेदांग में सु एक वेदांग भी शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष ये वेद के अंग बताए गए हैं। तो जैसे श्री महाप्रभु ने, हरिराय महाप्रभु ने शिक्षा पत्र लिखे हैं, वैसे अपनी स्वतंत्र छोटी छोटी वन लाइनर्स, एफोरिज्म्स जिनको कहें इंग्लिश में, उनको अपने भाषा में लघुनी सूचितार्थानी स्वल्पाक्षर पदानी च सर्वतो सार भूतानी सूत्राण्याहुर मनीषिणा, उनको विद्वानन ने सूत्र भी बताया है। तो सूत्र रूप में सुभी आपने 84 शिक्षान को भी सृजन किया है। ये 84 शिक्षा यूं समझो कि 84 भक्ति सूत्रवत हैं। बहुत कम लोगों को खबर है कि नारद जी ने भक्ति के सूत्र भी 84 ही लिखे हैं। और अपने यहाँ 84 वैष्णवन की वार्ता यूं समझो कि नारद जी के एक एक भक्ति सूत्र को अगर कोई दृष्टांत हो तो वो 84 वैष्णवन की निर्गुण भगवत भक्तन की वार्ता है, जो श्रीमद आचार्य चरण के सेवक है। यहाँ श्री गोस्वामी हरिराय जी को संक्षिप्त जीवन चरित्र बतावे हैं कि द्वितीय ग्रहाधीश्वर पीठाधीश्वर विद्वत रत्न गोस्वामी वर्य श्री गोविंद जी के पौत्र एवं गोस्वामी श्री कल्याण राय जी के पुत्र आप रहे। आप श्री को प्रादुर्भाव 1647 आश्विन वृज कृष्ण पंचमी को श्री गोकुल ग्राम में भयो। ब्रह्म संबंध श्री गोकुलनाथ जी के द्वारा आपको सिद्ध भयो, अर्थात चतुर्थ कुमार श्री गोकुलनाथ जी ने ही आपको ब्रह्म संबंध करायो। श्री वल्लभ संप्रदाय में सप्त ग्रह प्रमुख हैं। श्री गुसाई जी ने अपने 7 पुत्रों को यहाँ सप्तनिधि स्वरूपों को पधराकर सप्त ग्रहों की प्रतिष्ठापना की। प्रभु श्री विठलनाथ जी को आपने अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के यहाँ पधराकर द्वितीय ग्रह को संस्थापित किया। यहाँ पे एक प्रासंगिक है, यासु में ये बात कहना चाहूंगा। आज क्या हो रहा, हरिराय महाप्रभु को महात्म्य कैसे है। देखो, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आज हिंदी में राष्ट्रभाषा में बोलूं, पर बार बार आपकी कृपा से ब्रजभाषा ही आज स्फुरित हो रही है। तो जब तक अपन साधन दीपिका पे नहीं आएंगे, मोको नहीं लगे मैं राष्ट्रभाषा में आज कछु बोल पाऊंगा, तो मैं ब्रजभाषा में एक वस्तु समझाना चाहूं कि अपने आए ना बहुत समय एक विवाद चले कि जो घर हैं वो ठाकुर जी सु हैं कि बालक सु हैं। अब आधे लोग कहें कि नहीं बालक सु घर है, आधे लोग कहें ठाकुर जी सु घर है। अब मैं आपको यह चीज को एक छोटा सा खुलासा देना चाहूं कि प्राचीन जब प्रणालिकान को देखोगे ना, वचनामृत, इतिहास, वार्ता, ये सब छोड़ दो, सबसे बड़ी वस्तु क्या है कि ये पुष्टि मार्ग जो है वो सेवा मार्ग है। और सेवा मार्ग की जो सगरी रीति है ना, वो भावना ग्रंथन में अर्थात प्रणालिकान में दी गई है। आप सब सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। अब बा ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख मिले है श्री नवनीत प्रिया जी के घर की रीत, श्री मथुरा नाथ जी के घर की रीत, श्री विठल नाथ जी के घर की रीत, श्री द्वारका नाथ जी के घर की रीत। अब मेरे आपसे पूछूं कि ऐसे 7 घरन में श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर की रीत, तो घर कौन को भयो, गोकुल चंद्रमा जी को भयो कि रघुनाथ जी को भयो। तत्व दृष्टि से देखोगे ना तो अपन आत्म निवेदन के समय हर वस्तु प्रभु को समर्पित कर चुके हैं कायदेसर। जो वस्तु है वहां में प्रथम भोक्तृत्व, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ और अपनी प्रत्येक वस्तु जाको अपन यूं कहें ये मेरी, वहां में ठाकुर जी को तो प्रथम अस्तित्व स्वतः सिद्ध है ब्रह्म संबंध के बाद। या कारण सु
अपन एक मर्यादा है कि अपन लोग ठाकुर जी के घर में नहीं रहे, ठाकुर जी अपने घर में रहे, पर घर कौन को, तो घर कौन को जब प्रश्न होएगा ना, तो यही कहलाएगा कि मथुरा नाथ जी के घर की रीत, वो मथुरा नाथ जी को घर है। मथुरा नाथ जी को भी मंदिर में नहीं रहना है, अपने घर में रहना है। नवनीत प्रिया जी को भी श्री गुसाई जी के घर में रहना है। रहीबो में विठल के घर भावे, तो घर भले विठल को, अपन वो घर कौन को बना के रह रहे हो है, सहधर्मिता जो ब्रह्म की है ना, वो अपने साथ है। श्रीनाथ जी में जागरण नहीं हुए देव प्रबोधनी पे, श्रीनाथ जी में जागरण क्यों नहीं हुए देव प्रबोधनी में? अब श्रीनाथ जी कहां पर्वत पे विराज रहे? अब तो आप मेवाड़ में, अपने सिंघाड़ प्रदेश में, अपने नाथद्वारा धाम में विराज रहे, तो भी नहीं, पर्वत पे आप नहीं जगते, पर्वत मंगल हो जाते, शयन होके वहां पे सेवक टहलुआ प्रचारक सब नीचे उतर जाते पर्वत से, दूसरे दिन सुबह श्री गिरधर जी के उत्सव पे ही मंगला होते। तो वही प्रकार से अद्यावधि श्रीनाथ जी में प्रबोधनी के दिन जागरण नहीं होवे, नवनीत प्रिया जी में होवे। नवनीत प्रिया जी में क्यों जागरण होवे? क्योंकि श्री गुसाई जी जब आप जागरण करते देव प्रबोधनी के दिन, तो श्री नवनीत प्रिया जी भी साथ में विराजते, 4 समय भोग आते, 4 समय की आरती होती शंख चक्र गदा पद्म की। देव उत्थापन के बाद देव जागरण के दिन सबको एकादशी जागरण करना चाहिए, तो श्री गुसाई जी को पूरा घर जागतो, तो श्री नवनीत प्रिया जी भी जागते, नवनीत प्रिया जी जागते तो सातों स्वरूप भी जागते। तो गोकुल में जागरण हो तो करके अद्यावधि श्री नवनीत प्रिया जी जागे हैं और श्रीनाथ जी पौड़ जाए। क्यों? ठाकुर जी की एक अपने साथ रहते 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 एक सहज सहधर्मिता है कि ठाकुर जी वाकू भी अपनो ही घर मान के रह रहे हो है। ठाकुर जी ऐसा नहीं मान रहे हैं कि वो तेरे घर में रह रहे हो, पहले तो तू वाको दास है, तो तेरे दास के घर में भी अगर ठाकुर जी विराजेंगे तो दास के माथे विराज रहे हैं, पर ठाकुर जी तो अपने घर में विराज रहे हैं, ये भावना रख रहे हैं, क्योंकि तुम अपने घर को और अपने सेवा के स्थान को खुद नंदालय कह रहे हो कि वो मेरा नंदालय है, वो मेरे ठाकुर जी को सदन है, वो मेरे ठाकुर जी को भवन है जहां में ठाकुर जी मेरे विराज रहे हैं। तो तुम्हारा ठाकुर जी तुम्हारे घर में रहते हो, वह भी खुद के बाप के घर में ही रह रहे हो है, तो वो खुद नंदालय में निवास करे है ना, या सो वो वाको भी घर बने, वाके घर की भी एक रीत बने, वाके घर की एक प्रणालिका बने, जैसे अपने अपने इंडिविजुअल घर की सिस्टम हुए। आज अपन लोग क्योंकि फ्लैट की संस्कृति में आ गए, सो आपने सारे संस्कार और कल्चर और ट्रेडिशंस फ्लैट हो गए। बाकी जो लोग परंपरा के घर लेके बैठे रहते, जॉइंट फैमिली में रहते रहते, उनको जाके पूछो कि कैसे एक अपने अपने घरन की संस्कृति आती, हर व्यक्ति की एक सीजन आती पापड़ डालवे की, हर व्यक्ति की सीजन आती अचार डालवे की, हर व्यक्ति की सीजन आती के वड़ी पापड़ बिछाते, सुखाते, बनाते, सबके सब साथ में बैठ के कार्य करते, विवाह आदि की रसोई बड़े बड़े प्रसंग की घर भर मिल के करते, केटरिंग वाले को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, क्योंकि परिवार के रिश्तेदारन को ही बुलाते, आखे गांव को बुला के अपने द्रव्य को अन्यथा प्रदर्शन नहीं करते। तो वह कारण एक नाती जाति के हाथ को ही खाते, 10 जन के हाथ को खाते नहीं, और अगर खुद नहीं बना सके तो अपने से उच्च जाति के बामनन को बुला के, बामिनी को बुला के रसोई कराते, पर इतर जाति के हाथ को भ्रष्ट भोजन नहीं करते। तो वह कारण सु पुराने घरन में, पुराने संस्कार संस्कृति में और संयुक्त परिवार की व्यवस्था में जो लोग बड़े भय हैं, वो लोग जा वस्तु को समझ पाएंगे ना, वो भावना को और वो घर की सनातन धर्म की आर्य संस्कृति के दैनंदिन जीवन की व्यवस्था को फ्लैटस्थ वैष्णव आज के समय में नहीं समझ पाएंगे। क्यों? तुम्हारे बच्चा है इकल खोरे बड़े भय, तुम्हारे बच्चा को कोई चीज बांटनी नहीं आई, तुम्हारे बच्चा को कोई चीज शेयर करनी नहीं आई, तुमने खुद अपने बच्चा को इंडिविजुअल बड़े होते ही एक रूम दे दिए। पहले कहां आती है सब व्यवस्था? पहले तो 3-3 4-4 कपल एक साथ एक बड़े हॉल में सो जाते, और तो भी 10-10 बच्चा कर लेते। ये तो बड़ा एक कृपा है मां ठाकुर जी और महाप्रभु जी की, कैसे हो जाते वासम। आज सबन के इंडिविजुअल रूम है तो भी सब आईवीएफ सेंटर में घूम रही है, तो मेरे को बड़ो दुर्भाग्य लगे समाज को कि इतना सब व्यवस्था होते हुए बच्चा ही नहीं हुए कोई। पहले इतनी संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती तो भी वो परिवार से कुटुंब से कुनबा से एक आधो समाज, एक कॉलोनी खड़ी कर देते। हमारा बड़ा मंदिर तो खैर वहां में अग्रगण्य रहे, एक के साथ फिर दूसरे के साथ, साथ साथ के फिर साथ साथ, तो ऐसे तो हम तो वहां में सबसे आगे वाकू हम का के कहने को मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब चीजें कौन को समझ में आएंगी कि श्री ठाकुर जी को मंदिर भी घर है और ठाकुर जी खुद के घर में, और वो घर को घर तुम्हारे घर में है। ये व्यवस्था तब समझ में आएगी जब आप चीज को भाव करोगे कि ये द्वारकानाथ जी के घर की रीत है, ये चंद्रमा जी के घर की रीत है, ये नवनीत प्रिया जी के घर की रीत है। अरे सारे घर ठाकुर जी से ही है, ठाकुर जी हटा दो घर में क्या बचो, उनको बताओ घर में क्या बचो। तुम नहाओगे धोगे भी नहीं, अगर ठाकुर जी घर में से चले गए ना, हाथ धोने तो बहुत दूर की बात है।
लोग नहावे धोवे नहीं 2-2 दिन तक ठंड में, जिनके घर में ठाकुर जी नहीं बिराजते हो। तो अशुद्धता अपवित्रता के अलावा घर में कछु नहीं रहे जब ठाकुर जी घर नहीं बिराजते हो। तो आज एक बात समझो, वैष्णव को घर होएगा ना, वहां कोई तुलसी क्यारा हो। जहां घर में ठाकुर जी नहीं बिराजते होंगे वहां घर में तुलसी क्यारा भी क्यों है? वो क्यों अपने घर में बड़े दिन में बंधनवार, एक आसो पालो की तोरण, एक घर में देहली लीपन, अपनी देहली पूजन आदि क्यों करेगो? घर में हाथ के छापा कुमकुम के एपन थापे दीजिए, घर घर मंगल चार, कहाँ करेगो, कैसे करेगो? बताओ कब करेगो? जब ठाकुर जी घर बिराजेंगे। जाके घर में ठाकुर जी नहीं है वहां के घर में मंगल नहीं है, वहां के घर में संपदा है, वहां के घर में श्री नहीं है। तो एक वस्तु को हमेशा समझियो कि संपत्तिवान होनो, संपदा से संयुक्त होनो एक अलग बात है, और एक श्रीयुत होनो एक अलग बात है। श्रीमत होनो एक अलग बात है। वो कब होएगो? जब श्री प्रभु माथे विराजेंगे और तुम्हारे घर को वो ब्रज करके, और ब्रज को अपनो नंदालय बना के ठाकुर जी अपने घर में विराजेंगे, और समग्र घर प्रभु को वो तुम्हारे घर में स्थित होएगो ना, तब तुम्हारो घर गोकुल बने। तो वैष्णव को अपनो घर गोकुल बनाना बहुत जरूरी है। और ये गोकुल बनावे को जो कार्य है ये अपने पूर्वाचार्य को है। ये विठल नाथ जी को घर है कि जहाँ विठल नाथ जी के घर में श्री गोविंद राय जी आप विराज रहे हैं, और उनके पुत्र कल्याण राय जी के पुत्र श्री हरिराय महाप्रभु हैं। कहवे को मेरा तात्पर्य, घर तो ठाकुर जी सुई हैं। जो ठाकुर जी के जा क्रमसु श्री गुसाई जी आप चरण स्पर्श करते, सबसे पहले आप श्री नवनीत प्रिया जी के मथुराधीश के करते, तो श्री नवनीत प्रिया जी मथुराधीश गिरधर जी को पधराए। आप दूसरे क्रम में विठलनाथ जी को चरण स्पर्श करते करके आपने दूसरे स्वरूप श्री गोविंद राय जी को पधराए। आप तीसरे क्रम में श्री द्वारकानाथ जी के चरण स्पर्श करते करके श्री गुसाई जी ने तीसरे बेटा को बुला के तीसरे द्वारकानाथ जी पधराए। तो परंपरा और इतिहास भी तुमको ये बताएगो कि जा क्रमसु श्री गुसाई जी अपने घर में सेवा करते, वहां क्रमसु बालकन को बुला के उनने ठाकुर जी पधराए, ना कि नंबर 1 को मथुरानाथ जी दिए या सो मथुरानाथ जी को नंबर 1 पढ़ो कि ये प्रथम निधि है। ये गलत भावना है, गलत धारणा है। गुसाई जी ने क्या अपने बच्चान को ठाकुर जी से ज्यादा महत्व दियो? अगर अपने बच्चान को ठाकुर जी से ज्यादा महत्व दियो होतो तो श्री अपन के आज श्री गुसाई जी को यश गा रहे होते? नहीं गा रहे होते। आपने तो प्रथम पुत्रत्वेन सर्वदा यशोदुत्संग लालित नंदराज कुमार श्री नवनीत प्रिया जी को ही गिने हैं। आपने नवनीत प्रिया जी से इतर ज्यादा कोई कुछ स्नेह और प्रेम नहीं किया, और श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी से ज्यादा तो अपने गिरधर जी आदि और 7 बालकन की तो बात ही का है। वार्ता में वचनामृतन में तो यहां तक आवे कि बहुत महीना तक परदेश करके पधारे, तो आप गिरधर जी के बच्चान के साथ खेलते अपने सबसे छोटे पुत्र अर्थात बड़े बहूजी श्री रुक्मिणी जी के सबसे छोटे पुत्र यदुनाथ जी को खेलते देखे। तो जब खेलते देखे तो गिरधर जी के बहूजी के बच्चाएं और यदुनाथ जी आप स्वयं, उनमें यदुनाथ जी को ज्यादा मोटे ताजे और अच्छे देखे। तो पूछो कि ये कौन के बालक हैं? तो वहां उपस्थित सब जनाना बहुजीन ने बताया कि काका जी ये आपके ही सबसे छोटे पुत्र हैं बड़े अम्मा के। तो उन्होंने कही कि अरे इनको इतना ध्यान रखो जाए है कि तुम्हारे बच्चा है दुबले पतले और मेरो बच्चा इतना मोटो ताजो। तो उनने कही कि भाई आपके आत्मज हैं तो उनको तो ध्यान रखना ही पड़े। तो गिरधर जी की बहूजी को बुला के आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे वंश में कभी भी निर्वंश नहीं होएगो, तुमने मेरे बच्चा को इतना ध्यान रख के बड़ो कियो तो तुमको मैं विशेष आशीर्वाद दूं करके भामिनी बहूजी को, श्री गिरधर जी के बहूजी को आपने विशिष्ट आशीर्वाद दिए। क्योंकि रुक्मिणी बहूजी के लीला प्रवेश के बाद और घनश्याम जी को लेके पद्मावती बहूजी के द्वारा मदन मोहन जी को सदन अलग होने के बाद भी श्री यदुनाथ जी को बड़े करवे में उनने उतनों को उतनो तन मन धन लगायो जैसे उनने अपने बच्चान को करवे में लगायो करके विशिष्ट प्रकरण आवे कि कैसे आपने श्री गुसाई जी ने अपने गिरधर जी के बहूजी को विशेष आशीर्वाद दिए। और यहाँ के फल स्वरूप अद्यावधि श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी आप देखो तो प्रधान वंश में श्री गिरधर जी के वंश में विराज रहे, मथुराधीश आप स्वयं गिरधर जी के वंश में विराज रहे। तो हमारे मूल पुरुष श्री जी गिरधर जी जो हैं उनको ऐसो महात्म्य बतावे हैं उनके घर को। यहाँ पे मेरा ये पूरा प्रकरण कहने को तात्पर्य यही है तो कि जितनो घर वल्लभ कुल सु होवे है, जितनो घर आचार्य सु मानो गयो है, अपने यहाँ कहीं भी न्यूनता में ठाकुर जी में नहीं करी गई है।
ठाकुर जी की भी स्वतंत्र रीत भात जो है वो गिरधर जी के घर की रीत, के गोविंद राय जी के घर की रीत, के बालकृष्ण जी के घर की रीत नहीं है। वो श्री द्वारकानाथ जी के घर की रीत है, वो गोकुलनाथ जी के घर की रीत है, वो गोकुल चंद्रमा जी के घर की रीत है। तो ठाकुर जी की ही जो प्रधानता है वो पुष्टि संप्रदाय में सर्वाधिक श्रीमद आचार्य चरण ने रखी है। हम कोई संत महंत मठाधीश्वर पीठाधीश्वर लोग थोड़ी हैं कि जहां पे आचार्य की प्रधानता हो। हम लोग वो समुदाय हैं कि जहां आचार्य गौण है और ठाकुर जी मुख्य हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने अपन को यह आज्ञा नहीं करी कि मेरी सेवा करते रहियो। कृष्ण सेवा सदा कार्य सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो ब्रजाधिप, हर वस्तु में न लौकिक प्रभुवत कृष्ण न द्रष्टव्यो कदाचन, न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। अपने ठाकुर जी को लौकिक मत जानियो, लौकिक दृष्टि से अपने ठाकुर जी को मत देखियो। महाप्रभु जी क्यों ऐसी आज्ञा कर रहे हैं? भगवान ने स्वयं वसुदेव जी देवकी जी को आज्ञा करी है, युवा माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चासकृत। तुम मेरे में ब्रह्म भाव भी रखो और पुत्र भाव भी रखो। तो जो ब्रह्म भाव और पुत्र भाव अपने को वसुदेव देवकी जी के को भगवान के उपदेश से अपने को ध्वनित तो होवे ना, वही अपने घर में भी अपन को रखवे कहो है कि युवा माम ब्रह्म भावे न, ब्रह्म भाव सु ऐसो जानो कि ये ब्रह्म तुम्हारे घर में नहीं विराज रहो, ये खुद के घर में विराज रहो। और पुत्र भावे न चाह सकत, और जब पुत्र भाव में आप प्रभु को देखो तो ऐसे जानो कि ये ठाकुर जी जो हैं ये मेरे भी पुत्र रूप हैं, मेरे पुत्र जैसे हैं, तो ये मेरे घर में विराज रहे हैं। तो आपके घर में ठाकुर जी को घर है और ठाकुर जी खुद के घर में हैं, ये पुष्टि को एक सिद्धांत तो बने हैं। यहाँ आज्ञा कर रहे हैं इनके, आज अपने उत्सव नायक को थोड़ा और स्तवन एक बार कर लें कि अखंड भूमंडलाचार्य वैश्वानरावतार जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी थे, व द्वितीय पुत्र श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणाली, राग समयानुसार पृथक पृथक रागों में निबद्ध पदों का गान, भोग ऋतु अनुकूल विविध सामग्रियां, श्रृंगार, नित्य क्रम व उत्सवों पर श्रृंगार इत्यादि का प्रचुर सेवा विस्तार श्री प्रभुचरण ने किया। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गोविंद राय जी, श्री कल्याण राय जी के श्री हरिराय जी, इस प्रकार पांचवी पीढ़ी में श्री हरिराय जी महाप्रभु का प्रागट्य हुआ। आपने अपनी छोटी वय में ही अपने पितृचरण विद्वत प्रवर द्वितीय ग्रहाधीश्वर श्री कल्याण राय जी के मार्गदर्शन में शुद्धाद्वैत वाल्लभ वेदांत एवं इतर संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन पूर्ण रूपेण कर लिया था। आप श्री ने अनेक पांडित्यपूर्ण संस्कृत ग्रंथों की रचना स्वमार्गियों के हितार्थ की। उनमें ब्रह्मवाद, अब देखो ब्रह्मवाद जो है वो गद्य पद्यात्मक है और एक स्वतंत्र पद्यात्मक ब्रह्मवाद। ब्रह्मवाद पे दो ग्रंथ श्री हरिराय महाप्रभु के हैं, ऐसा मुझे दृष्टिगोचर, और भी हो सकते हैं, दो तो हैं। उनमें ब्रह्मवाद, बड़े शिक्षा पत्र, साहस्री भावना प्रमुख हैं, तथा श्री आचार्य चरण व श्री प्रभु चरण के स्वनिर्मित कई पुष्टि ग्रंथों की संस्कृत टीका भी आपने की है। आपके प्रणीत अधिकांश संस्कृत ग्रंथ श्री हरिराय वांग मुक्तावली में प्रकाशित हो चुके हैं। आप श्री ने ब्रजभाषा की भाव भावनाएं तथा रसिक प्रीतम हरिदास रसिक राय छाप से सुशोभित लालित्यपूर्ण भावात्मक गेय पदों की व संस्कृत अष्टपदियों की भी रचना आपने की है। कई एक पद पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों में नित्य सेवा क्रम में आज भी गाए जाते हैं। द्वितीय ग्रहाधीश्वर महानुभाव श्री हरिराय जी शुद्धाद्वैत दर्शन एवं ब्रज काव्य पद साहित्य प्रवृत्ति के मूर्धन्य विद्वान रहे। आप भूतल पर 120 वर्ष दैवी जीवों के उद्धार हेतु विराजे। आपकी 7 बैठकें प्रसिद्ध हैं, श्रीमद गोकुल, जैसलमेर, सावली, डाकोर जी, जम्बूसर, श्री नाथद्वारा और खिमनोर। श्री हरिराय जी ने ही अपने सेव्य स्वरूप प्रभु श्री विठलनाथ जी को ब्रज से मेवाड़ पधराए। उस समय आपके लघु भ्राता शिक्षा पत्र को ब्रजभाषा के रचयिता श्री गोपेश्वर जी भी विद्यमान थे। मतलब आप गोपेश्वर जी ने ब्रजभाषा टीका सबसे प्रथम शिक्षा पत्रों पे की है, वो भी आप गोपेश्वर जी भी विद्यमान थे। एवं कुछ समय बाद प्रभु श्रीनाथ जी भी ब्रज से मेवाड़ पधारे। तत्पश्चात आपकी तिरोधान लीला खिमनौर में ही हुई। पुष्टि मार्ग को सुलभ बनाने तथा प्रामाणिक सरस शैली में संस्कृत ग्रंथों को निरूपित कर पुष्टि भक्ति के गूढ़ मर्म को समझाने में आप श्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे संक्षिप्त विवरण यहाँ पे पूरा होता है श्री हरिराय जी के जीवन का। और आपने पुष्टि मार्ग लक्षणानी
ग्रंथ विशेष करके पुष्टि मार्ग के स्वरूप को समझाता हुआ, और एक पंचाक्षर मंत्र गर्भस्तोत्र, वो भी बहुत एक गजब का ग्रंथ आपने रचा है। आपने श्री कृष्ण शरणाष्टकम आदि ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिससे जीव को आत्मबोध भी हो और साथ साथ में उसको मार्ग बोध हो और ब्रह्म बोध हो। तो जीव को ये तीन वस्तुओं की आवश्यकता पुष्टि मार्ग में सर्वदा से है। एक आत्मबोध हो, साथ में मार्गीय सिद्धांतों के बोध रूप में पुष्टि मार्ग क्या धर्म है, क्या प्रकार का संप्रदाय है, इस प्रकार का मार्ग बोध हो, और साथ में ब्रह्म बोध हो, भगवत बोध हो कि प्रभु का स्वरूप महात्म्य गुण लक्षण प्रभु में क्या है और किस प्रकार के हैं। तो हम एक चीज आज यहाँ खास इस श्री हरिराय महाप्रभु के उत्सव पे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं यहाँ से कि श्री हरिराय जी के उत्सव पर अपन को श्री हरिराय जी के ग्रंथों का, उनके द्वारा लिखे हुए पदों का, उनके द्वारा ली हुई दान लीला आदि का चिंतन विशेष रूप से तो करना ही चाहिए। लेकिन जैसे अद्यावधि सत्संग की जो प्राचीन परंपरा पुष्टि मार्ग में जीवंत है आज भी, वो किन कारणों से जीवंत है कि सत्संग करने वाले जितने भी छोटे बड़े वर्ग हैं, मैं मेंबर्स के अर्थ में छोटे बड़े कह रहा हूं कि कम मेंबर्स वाले, ज्यादा मेंबर्स वाले, जैसे हमारे यहाँ भी भक्ति सेतु की पाठशाला में भी जब सब वैष्णव आते थे और दर्शनार्थ कोई भी दो दर्शन के बीच में अवकाश होता था, तो 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, श्रीमद् भागवत जी के 1 या 2 अध्याय, इन सभी के साथ अचूक शिक्षा पत्र के 2 अथवा 4 श्लोकों का चिंतन तो वैष्णव समाज 500 साल से करता है। मतलब जब से आपने रचनाएं की हैं उन ग्रंथों की, तब से अद्यावधि करता है। ऐसा कोई सत्संग मंडल मैंने नहीं देखा कि जहां 252-84 वैष्णवों के साथ बड़े 41 शिक्षा पत्र न विराजते हों। ये दीनता सागर, शिक्षा सागर, कृपा सागर, मैं तो कहूंगा सेवा सागर भी, आज जितनी भी सेवा हम कर पा रहे हैं ठाकुर जी की, इनमें जो जो भावनाएं हैं, उनमें सर्वप्रथम तो मंगला से लेके और पौढ़ने तक जो सहस्त्र भावनाओं, सहस्त्री भावना मतलब कम से कम 1000 भावनाओं को प्रकट करके, और आपने स्वरूप बताया कि भाई एक दिवस की सेवा, अष्टयाम की सेवा में भी यदि व्यक्ति भाव करना चाहे तो कितने भाव प्रकट होते हैं इस भाव प्रधान संप्रदाय में, और हर भाव जो है उसका लीला संबंध बताया, उसकी लीला संगति बताकर ये बताया कि ये लीला में ऐसा हुआ है, लीला से संबद्ध ये विचारणा है, इसलिए इसको यहाँ भाव रूप कहा गया है। तो रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते, कि ये जो नाट्य शास्त्र की प्राचीन उक्ति को जो चरितार्थ यदि कहीं किया गया है तो पुष्टि संप्रदाय में किया गया है। और पुष्टि संप्रदाय में भावना ग्रंथों के, ऐसा नहीं है कि श्री हरिनारायण महाप्रभु प्रथम प्रवक्ता हैं या उपदेष्टा हैं, इनसे पूर्व स्वयं प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने आपने रस सर्वस्वम, दान लीला, श्रृंगार रस मंडन आदि ऐसे प्रबोध, गुप्त रस, बहुत से ग्रंथ आपने ऐसे प्रकट किए हैं। वो वास्तव में क्या है, लीला और लीला भावना ही तो है। तो लीला और लीला के भावना ग्रंथों को जिस प्रकार से श्री आचार्य चरण की सुबोधनी के आधार पे प्रभु चरण ने, श्री गुसाई जी ने सेवा विधि, सेवा श्लोका के साथ प्रभुवर चरण श्री गोपीनाथ जी ने जैसे आप सभी ने प्रकट किया, तदवत श्री हरिराय महाप्रभु ने उसी यूं कहो कि जैसे श्री गुसाई जी का नाम आता है पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, वही नाम जो है वो श्री हरिराय महाप्रभु पे भी सार्थक होता है, घटित होता है कि आपने भी अपने पूर्वजों के द्वारा जो ये संप्रदाय प्रकट हुआ, इसके संरक्षण, देखो बहिर्मुखत्व निरूपण, बहिर्मुखत्व ध्वंस निरूपण आदि बहुत से ऐसे ग्रंथ आपने देखे, कामाख्य दोष निरूपण आदि के, जिनमें बताया कि भाई क्या क्या नहीं भी करना। जैसे निषेध ग्रंथ बहुत कम आचार्यों के मिलते हैं, सब आचार्य बताते हैं क्या करना, लेकिन बहुत ऐसे विरले ही आचार्य होते हैं जो बताते हैं क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करने पर भी श्री हरिराय महाप्रभु ने विधि निषेध में निषेध के भी ग्रंथों को प्रकट किया कि किन किन चीजों से वैष्णवों को बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीजें, और मैं अंततोगत्वा छल्ल यही कहूंगा कि असत्संग, असदालाप, अन्याश्रय, असमर्पित त्याग का जितना उत्तम, सरल और सुगम ढंग से निरूपण श्री हरिराय महाप्रभु के ग्रंथों में मिलता है,
उतना पूर्वाचार्यों में उतनी सहज रूप से वैष्णव को नहीं प्राप्त होता। इसी कारण से भी शिक्षा पत्र और शिक्षा पत्र जैसे अन्य छोटे छोटे जो ग्रंथ हरिराय वांग मुक्तावली में जो प्रकाशित हुए हैं, उन ग्रंथों की अपनी एक स्वतंत्र उपादेयता शिक्षा शास्त्र के रूप में, शिक्षा ग्रंथों के रूप में, शिक्षाओं के रूप में श्री हरिराय जी के स्वरूप को स्वतः ही संप्रदाय में विशिष्ट रूप प्रदान करता है। तो आज मैं पुनश्च यहाँ आप सभी उपस्थित वैष्णवों को हरिराय जी के उत्सव की बहुत बहुत भूरिशा बधाई देता हूं और मैं श्री हरिराय जी के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं कि आज जो पूरा पुष्टि मार्गीय समाज असभ्य, उद्दंड और यूं कहो के मुखरता दोष से परिपूर्ण हो रहा है, उनको अपने करुणा वरुणालय स्वरूप से ऐसा आशीर्वाद श्री हरिराय महाप्रभु प्रदान करें अपन सबको कि अपन सबों में आपसी के जैसी दीनता, आपसी के जैसा दास भाव, आपसी के जैसा वाणी का विवेक और विचारों का विवेक अपन सबों को श्री हरिराय महाप्रभु संपादित करें, जिससे कभी भी गुरुद्रोह, भक्तद्रोह या भगवत द्रोह के भाजन अपन सब ना बने। अपना पुष्टि मार्ग जो है वो अपनो दोष विचार सखीरी इनसों कछु न कहिए वाला संप्रदाय है। अपन को दूसरों के दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए, पहले खुद के दोष देखने चाहिए कि जीव में जो सहज जीवत्वेन दोष हैं वो सब दोष प्रभु क्षमा करें, अपने उन दोषों को अपने गुण में प्रभु परिवर्तित करें और उसमें जितना कृपा प्रसाद श्री हरिराय महाप्रभु अपन को दे सकते हैं उतना और कोई नहीं दे सकता। आज श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी और मैं कहूंगा श्री हरिराय महाप्रभु, ये तीनों ही स्वरूप संप्रदाय में ऐसे विराज रहे हैं कि जीव में दास्य, दैन्य और भगवत गुणों का विकास करने में के लिए ही इन लोगों का इस भूतल पे अवतार है और इन सबका भूतल पे विराजना है। अपन सबों का मुखरता दोष जाए, मार्गीय सिद्धांत हृदयारूढ़ हो, ये सब आशीर्वाद आज अपन अपने उत्सव नायक श्री हरिराय महाप्रभु से लें। आज आचार्य बालकों पे टिप्पणी करना, आचार्य बालकों को कुछ भी बोल देना, फेसबुक व्हाट्सएप पे उनके साथ कोई भी प्रकार के बकवास, तो मैं नहीं कहूंगा, अपन बकवाद में प्रवर्तित हो जाना, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा पत्रों को हमने सही ढंग से नहीं पढ़ा है। आज यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। और कल भी हमने देखा देह द्रोण्या यासु नाम परम पारम भवाम्बुदे गुरुना कर्णधारेण उद्धार्या स्वोपदेशता। तो अपने उपदेश से जो गुरु अपना उद्धार कर रहे हैं उन गुरु का अपराध कभी नहीं करना, मुखरता दोष उनके प्रति नहीं करना, वल्लभ कुल आचार्य बालकों की निंदा नहीं करना, वैष्णवों की निंदा नहीं करना, भक्तद्रोह नहीं करना, भगवत द्रोह नहीं करना, भगवत द्रोह रूपी मंदिरों को क्रिटिसाइज करना, मंदिरों की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ बोलना। यदि हम सुधार का माध्यम न बन सकें तो होते बिगाड़ के ना तो अपने को दर्शन करना, ना उसमें पार्टिसिपेट करना, ये एक सहज नीति का अवलंबन करना, ये संप्रदाय में आज की प्रथम मांग है। आप या तो वहां जाके उन व्यवस्थाओं को सुधारने में सक्षम बनो और या वहां जाओ ही मत। ये ही एक ऑप्शन प्राणी मात्र के पास रह गया है, क्योंकि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने स्वयं देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 6 साधन और चारों पुरुषार्थ को इस समय में दूषित बताया है। और ये दूषण का एकमात्र मार्ग है कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। अपन केवल अपने बारे में चिंतन करें और अपने उद्धार की कामना करें, यही समय आ चुका है। अब बाजू वाला क्या कर रहा है, न बीजा वैष्णव शू करे छे, ने ये पेलो आम करे छे, ने ओला महाराज तो आम करे छे, ने तोला महाराज आम करे छे, ये सब प्रपंच पंचायत में नहीं पढ़ के केवल मार्गीय ग्रंथों को देखकर अपने घर विराजमान ठाकुर जी की खूब राग भोग श्रृंगार से सेवा करनी और महाराज को भी वो व्यवस्था प्रदान करनी जिससे वो भी अपने घर में सानंद राग भोग श्रृंगार को पहुंच सके। इस प्रकार की गुरु सेवा, प्रभु सेवा और वैष्णवन की सत्संग के द्वारा सेवा अपन सबको श्री हरिराय महाप्रभु प्रदान करें। इसी विज्ञप्ति के साथ गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए रसिका प्रीतम हित चित की बातें
श्री गिरधारी जी सो कई ये तरह श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। आज के आनंद। समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार एवं समस्त आदरणीय शास्त्री वर्ग को प्रणाम एवं आप सभी भगवदीय वैष्णवों को, आस्तिक धार्मिक स्वधर्मावलंबी सनातन धर्मावलंबी आप सब प्रभु के भक्तों को मेरा भगवत स्मरण एवं शुभरात्रि। बुआ जी दंडोत, यत श्री बालकृष्ण प्रभु, नमस्कार, बधाई हो आज के उत्सव की।